लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त, इसलिए वो अब उस घोषणा को पूरा कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेह के एनडीएस शहीद पार्क में बुधवार को हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज की जा सकती है। इस सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय निवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक संगठन, मीडिया और विशेष रूप से एपेक्स बॉडी के सदस्य सभी एकता की भावना को लेकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत के गवाह बने। इस सभा से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 35 दिन के आमरण अनशन की घोषणा की है। उनकी दो प्रमुख और स्पष्ट रूप से केंद्रीय मांगे हैं। पहली, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और दूसरी, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो। दूसरी मांग, पूर्ण राज्य का दर्जा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक केंद्रीय शासित प्रदेश होने के कारण लद्दाख का विकास, वित्तीय नियंत्रण और प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में अधिक सीमित होता है। राजत्व मिलने में इसमें परिवर्तन होगा। राज्यपाल, विधानसभा, बजट, नौकरियां, स्थानीय विकास निर्णय आदि मूल रूप से स्थानीय प्रतिनिधित्व पर आधारित होंगे। पूर्ण राजत्व लद्दाख की जनता को उसकी राजनीतिक और प्राकृतिक पहचान के आधार पर न्यायपूर्ण अधिकारों का वास्तविक स्वरूप देगा। 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान की वो धाराएं हैं जो मुख्यतः हिमालयी और आदिवासी सीमांत इलाकों के लिए स्वायत्तता प्रदान करती हैं। इसके तहत स्थानीय जिलों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना होती है, जो सरकार से एक सीमा तक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, जैसे भूमि उपयोग या कृषि या शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और स्थानीय स्वशासन। लद्दाख, विशेषकर लेह और करगिल, आदिवासी संस्कृति, ग्रामीण जनजीवन, पारंपरिक जमीन, कानून, पशुपालन, स्थानीय जल स्रोत, दलदलों और ग्लेशियर्स पर आधारित जीवन है। उसके लिए लद्दाख जाना जाता है और अगर 6ठी अनुसूची लागू होती है तो ये स्थानीय समुदाय को इन क्षेत्रों पर नियंत्रण और संरक्षण को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत लगभग 2 महीने पहले बंद हो गई थी। जब मुख्य मांगों पर चर्चा शुरू होने वाली थी तब सरकार ने दूसरी बैठक नहीं बुलाई। वांगचुक ने कहा कि नई दिल्ली की चुप्पी ने उन्हें लंबे अनशन के जरिए अपना विरोध तेज करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण दिलाने के लिए अपने आंदोलन को तेज करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जी धन्यवाद। आपसे शेरिंग दोरजे जी, जो कि ले एपेक्स बॉडी के को चेयरपर्सन हैं, और मैं आप लोगों को सोनम वांगचुक और अभी एपेक्स बॉडी में मेंबर भी रहा हूं, तो आप लोगों को पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने लद्दाख में दिलचस्पी ली। तो जैसा कहा है कि लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। वैसे भी 2-3 ही टॉक्स हुए। पिछले पद यात्रा और अनशन के बाद इतना मेहनत करके हजारों किलोमीटर चल के जब 16 दिन का अनशन करके फिर बातचीत करने की शुरुआत हुई तो वो 3-4 बार चले, वो भी रोजगार पर। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं, जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। एक तो ये मुद्दा वो शायद टालना चाहते थे और दूसरा उनका था कि सोनम वांगचुक इन टॉक्स में ना आए। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, मगर एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ये जिद पे थे कि आप नहीं निर्धारित करेंगे कौन टॉक्स में आए, तो इसलिए ये लटका रहा। और अभी क्यों ज़रूरी है ये बात, वो इसलिए कि अभी आने वाले महीने में अक्टूबर में लद्दाख जो पर्वतीय परिषद है, हिल काउंसिल है, उसके इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि बहुत प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस है लद्दाख में। तो इसी परिषद के चुनाव जो पिछले हुए थे 2020 में, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। उन्होंने 2019 में भी रखा था, मगर LHDC के इलेक्शन में नंबर 1 पे रखा था। अब दूसरा इलेक्शन आ गया तो एक वक्त आ गया है लोगों को अपने चेक को कैश करने का,
अब वादा पूरा कीजिए, तब जाइएगा अगले चुनाव में। तो इसलिए अभी ये गहमा गहमी बढ़ती जा रही है कि ये बातचीत जो हो उसमें कोई ठोस नतीजा ना निकले, इसलिए सोनम वांगचुक को न लाया जाए ताकि किसी नरम नतीजे तक ही पहुंचा के लोगों को फिर से नाच गाने को कहें और चुनाव जीत के ये वादा बिल्कुल के लिए दफन कर दें इसे। तो ये एक तरह का रणनीति हमें दिखता है। तो आज जो शुरुआत थी 10 तारीख सितंबर से कि बहुत ही शांतिपूर्ण हमेशा रहा है लद्दाख का ये आंदोलन, मिसाल लिया जाता है आज इसका पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के पथ को दोबारा जगाया गया लद्दाख में। तो उसी शांतिपूर्ण भावना को रखते हुए आज हमने शुरू की एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से। कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं, सभी धर्मों के यहाँ पर गुरु आए, बुद्धिस्ट गुरु, इस्लाम के गुरु, क्रिश्चियनिटी के गुरु, अल्पसंख्यक हैं मगर हिंदू अनुयायी, बल्कि जैन अनुयायियों ने भी अपनी प्रार्थनाएं की। तो इस तरह से इस हद तक के शांति से लद्दाख का ये आंदोलन फिर शुरू करना पड़ा हमें। तो जब ये कह रहे हैं कि अब हम तीव्र करेंगे तो हम इसी शांतिपूर्ण तरीके को तीव्र करेंगे। हम कोई लाठी या पत्थर हमसे नहीं उठेगा, दूसरी तरफ से उठे तो उसका हमें नहीं मालूम। अब इसी शांति के पथ पर चलते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि सोनम वांगचुक एपेक्स के टॉक्स में सदस्य न हो, तो फिर सोनम वांगचुक कहाँ जाए? टॉक्स में तो बुला नहीं रहे, देखते भी तो नहीं रह सकते हैं। तो मैंने और बहुत से लद्दाख के समर्पित लोगों ने, नागरिकों ने ये निर्णय किया है कि हम आज से अनशन पे जाएंगे और ये अनशन पहले के सिलसिले में 35 दिन का होगा, 5 हफ्तों का होगा, जिसमें आमरण हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें हमारी मौत आए तो वो आमरण होगा, अगर जिए तो फिर दोबारा हम 6 हफ्तों का करने के लिए वापस आएंगे। तो ये अनशन आज से शुरू हो रहा है और हम 3 हफ्ते बाद बापू की जो जन्मदिन है उसे एक खास मुकाम की तरह मनाएंगे 2 अक्टूबर को, और ज़रूरत पड़ने पर इसे 14 अक्टूबर तक ले जाएंगे। 14 और 15 जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है, तो ज़रूरत पड़े तो हम ये भी करेंगे। मगर हमें उम्मीद है कि उससे पहले अगर ये बातचीत दोबारा चले तो हमारी मांगे यही हैं कि लद्दाख के एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत दोबारा चले और वो नतीजा बख्श हो, वो टाल मटोल के लिए नहीं। इसी आने वाले चुनाव से पहले लद्दाख का वादा पूरा करने के लिए बातचीत शुरू हो तो हम अनशन रोकेंगे। दूसरा, जिस तरह से सोनम वांगचुक पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कल, वो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन में आए उन्हें ये पता चला कि हयाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। उसका जो ज्ञान है उसको यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र पैसे दे के ले रहा था, यूएनडीपी। उसके ज्ञान को स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी FNHW पैसे दे के सर्विसेज ले रहा था। उसके ज्ञान को, लद्दाख के हयाल के ज्ञान को इटली का ट्रेंटिनो फॉर तिब्बत पैसे रकम अदा करके ज्ञान खरीद रहा था। तो ये कोई दान नहीं था, ये ज्ञान का दक्षिणा था। ये उनके अफसर भी समझकर चले गए हैं। रिकॉर्डिंग तो उन्हें तो ये पता चला कि ये जो बता रहे थे कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी यूनिवर्सिटी का, भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका सपना होता है कि हमारे ज्ञान को यूएन खरीदे।
और हयाल का जो हो रहा था वो आज दुनिया को पता चलेगा। मगर साथ ही साथ हम आज अनशन शुरू करते हुए ये भी मांग करते हैं कि सीबीआई जरूर हो, ईडी भी हो, हयाल पर तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो, मगर यही इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर हो, उनके सचिवों पर हो, पहले के भी और अभी के भी, जिनके बारे में बहुत से सबूत इंटरनेट पर वीडियोस में दिए गए, मगर उसका जवाब उन्होंने उस वीडियो को हटवाने पर जोर देकर उसे वीडियो को गायब करके दिया। तो अब हम मांग करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो और लद्दाख हिल काउंसिल पर भी हो। जब वो होगा तो ये हमारी आप लोगों की उत्सुकता के तालियां सुन रहे हैं, तो जब सीबीआई बराबर नजर से हमारा भी इन्वेस्टिगेट करे और सरकार का भी, यूटी का और हिल काउंसिल का भी, तभी अब हम अनशन तोड़ेंगे। तब तक के लिए ये अनशन जारी रहेगा, ये आप लोगों को बताना। लगभग 2 महीने पहले वांगचुक ने घोषणा की थी कि अगर केंद्र सरकार लद्दाख के राजनीतिक भविष्य पर एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए के साथ बातचीत नहीं करती है तो वो 15 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गृह मंत्रालय ने 28 जुलाई को बैठक का आश्वासन दिया, जिसे बाद में 20 जुलाई के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एलएबी के प्रतिनिधियों का दावा है कि तब से कोई प्रगति नहीं हुई है। सोनम वांगचुक का मानना है कि 2019 में जब लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उस समय स्थानीय लोगों के साथ जो भावनात्मक और संवैधानिक समझौते किए गए उनमें छठी अनुसूची और राजत्व की बात भी शामिल थी, लेकिन बाद में वो वादा अधूरा रह गया। इसलिए वो अब उस घोषणा को पूरा कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एलएबी और केडीए दोनों संयुक्त रूप से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे लद्दाख को उसके आदिवासी समुदायों, भूमि और संसाधनों के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी।